अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र टीवी पर दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। दूरबीन जहां हम ख़बरों को तहक़ीक़ात की दूरबीन से साफ साफ देखते हैं, फिर आपके लिए ख़बरें पेश करते हैं। आज मौरख़ा 23 जून है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ कोचिंग में सानिया 15 जाने चली गई, मुल्क भर में गम की लहर। हादसे पर बड़े सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। आखिर आग इतनी खौफनाक कैसे बनी? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। 6 अरकान पार्लिमान शिंदे के खेमे में शामिल। ऑपरेशन टाइगर कामयाब करार। क्या महाराष्ट्र की सियासत में ताकत का तवाजुन बदल गया? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा ऐलान। मुल्क गिर तहरीक की तैयारी। यकसा सिविल कोड और वंदे मातरम के मामले पर सख्त मौकफ। आगे क्या होगा? नई आधार अपडेट ने पूरे मकबूलियत की रिकॉर्ड। चंद माह में करोड़ों डाउनलोड। आखिर किन सहूलतों ने आवाम को मुतवज्जे किया? टीएमसी में बगावत ने लिया नया मोड़। ममता और अभिषेक पर बड़ा फैसला। बागी ग्रुप के ऐलान के बाद बंगाल की सियासत में हलचल। आगे क्या रुख इख्तियार करेगी? राम मंदिर अतियात मामला अदालत पहुंचा। हाई कोर्ट ने फौरी समाज से किया इनकार। माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर सवाल बरकरार। अब अगला कानूनी कदम क्या होगा? अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदियां आर्जी तौर पर नरम कर दी। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद बड़ी पेशरफ्त। क्या ताल्लुकात में नई शुरुआत होने जा रही है? बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर मुस्ताफ़ी क़यादत की तब्दीली का आगाज़। क्या इंडी बरहमन होंगे बरतानिया के अगले वज़ीर-ए-आज़म? आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी की स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन देख रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में पीर की दोपहर एक कमर्शियल कम्प्लेक्स में खौफनाक आग लगने से कम 15 बच्चों समेत कई अफराद की जान चली गई। इत्तलात के मुताबिक आग इमारत में कायम एक कोचिंग सेंटर से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जहां पेट शॉप, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन भी मौजूद थे। हादसे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई सियासी रहनुमाओं ने गहरे रंजो अलम का इजहार किया है। मुतासिरा खानदान से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें और मुतासिरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए, जबकि वाक़े की वजूहात की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे अलमनाक हादसा से बचा जा सके। महाराष्ट्र की सियासत में अहम पेशरफ्त के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा अरकान पार्लिमान पीर के रोज एकनाथ शिंदे के ग्रुप की क़यादत वाली शिवसेना में शामिल हो गए। ये अरकान चंद रोज कबल पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग में भी शरीक नहीं हुए थे। शिंदे ने इस पेशरफ्त को शिवसेना की तोसी और बाला साहब ठाकरे के नजरियात की जीत करार देते हुए कहा कि उनका ऑपरेशन टाइगर कामयाब हो गया है। दूसरी जानिब शिवसेना यानी यूपीटी के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने इन अरकान को बागी नहीं बल्कि बुज़दिल करार दिया और इल्जाम लगाया कि वो बीजेपी और शिंदे ग्रुप के दबाव में पार्टी छोड़कर गए हैं। इस वाकये को महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका और शिंदे ग्रुप की ताकत में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मजलिस आमला के इजलास में मुल्क और मुस्लिम बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। बोर्ड ने मुसलमानों की जानो माल, मजहबी मकामात, मुस्लिम पर्सनल लॉ और आईनी हुकूक से मुताल्लिक सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी और नफरत का माहौल बढ़ रहा है। इजलास में हुजूम के तशद्दुद, मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयाँ, बुलडोजर मुहिम, वंदे मातरम को लाजमी बनाने की कोशिशें और एक्सा सिविल कोड ज़ाब्ता के नफाज
इजलास के इक़दाम पर भी इतराज़ किया गया। बोर्ड ने फैसला किया है कि इन मसाइल पर एक तफसीली दस्तावेज तैयार करके आवाम के सामने पेश की जाएगी और हुकूक व आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। इजलास में कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला मामले पर भी तशवीश जाहिर की गई, जबकि वंदे मातरम और एक्सेस सिविल कोड ज़ाब्ता से मुताल्लिक़ इक़दामात के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया गया। इजलास की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अहम अरकान ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि नया आधार ऐप जारी होने के 5 माह से भी कम अरसे में 3.1 करोड़ से जायद बार डाउनलोड किया जा चुका है, जो इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को जाहिर करता है। वज़ारत इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मुताबिक तकरीबन 40 लाख सारिफीन ने ऐप के जरिए अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, जबकि 8.5 लाख से जायद अफराद ने पता तब्दील करने की सहूलत इस्तेमाल की। एडवाइज़र और iOS प्लेटफॉर्म दस्तियाब पर है। इस ऐप के जरिए सारिफीन शनाख्त की तस्दीक, मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने, ई आधार कार्ड डाउनलोड करने और दीगर कई खिदमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि ऐप में राजदारी और सिक्योरिटी को खास अहमियत दी गई है। इसके तहत बायोमेट्रिक लॉग, चेहरे की शनाख्त, QR कोड तस्दीक और ऑनलाइन अपार्टमेंट और जैसी सहूलतें भी फराहम की गई है। हुकूमत के मुताबिक ये ऐप होटल, अस्पताल, तकरीबात और दीगर शोबों में महफूज कागज से पाक शनाख्ती तस्दीक के निज़ाम को फरोग़ देने की सिमत में एक अहम कदम साबित माना जा रहा है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी सियासी बहरान मजीद पीर के रोज़ गहरा हो गया, जब रत बरत बनर्जी की क़यादत वाली बागी ग्रुप ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से मुअत्तल करने और ममता बनर्जी को पार्टी सदस्य के ओहदे से हटाने का ऐलान किया। न्यू टाउन हॉल में मुनक़िद इजलास में बागी ग्रुप ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस करार देते हुए अरूप राय को नई तंजीमी कमेटी का चेयरमैन और पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किया है। बागी रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी आइन के मुताबिक तंजीमी ढांचे की वक्त तस्दीद नहीं की गई, जिसके बाइस ये कदम उठाना पड़ा। इस पेशरफ के बाद तृणमूल कांग्रेस वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम होती दिखाई दे रही है, जबकि मुतअद्दिद अरकान असेंबली, साबिक काउंसलर और दीगर रहनुमा भी बागी खेमे के साथ शामिल हो चुके हैं, जिससे पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर में अक़ीदतमंदों के एहतियात के मालियाती इंतजाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जान से मुताल्लिक अर्जी पर फौरी समाज से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि मामला में ऐसी कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसे तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। जस्टिस पंकज और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत पहले ही इस मामले का नोटिस ले चुकी है, इसलिए फौरी अदालती मुदाखलत जरूरी नहीं लगती। अर्जी गुजार मोहम्मद अशोक ने एहतियात की रकम की मुबैना गलत इस्तेमाल की आज़ादाना जांच कराने का मुतालबा किया है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि केस की समाअत मुकर्ररा कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक होगी और इससे कोई खुसूसी तरजीह नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान के तेल की पैदावार, सप्लाई और फरोख्त पर आयद पाबंदियों को आर्जी तौर पर 60 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने के मुताबिक यह फैसला स्विट्ज़रलैंड में जारी मुस्बत मुज़ाकरात के बाद लिया गया है, जहाँ ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को महफूज रखने और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनकारों के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर की। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में लुबनान में जंग बंदी, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और तेल की बरामदात समेत कई अहम मामलात पर बातचीत हुई। दोनों फरीक एक मुमकिना तवील मुद्दती मुआहदे की सिमत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है, जबकि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के लिए ऐसा तरीक़ेकार तैयार करने पर गौर कर रहा है, इससे फ़ायदा बराह रास्त ईरानी अवाम तक पहुँच सके। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने पीर के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद मुल्क में एक दिहाई के दौरान 7वें वज़ीर आज़म के इंतखाब की राह हमवार हो गई। स्टारमर ने ऐलान किया है कि वो लीबर पार्टी के क़यादत से भी दस्तबरदार हो रहे हैं, ताहम नई पार्टी लीडर के इंतखाब तक निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर क़यादत की तब्दीली के मुतालबात और अपनी कम होती मकबूलियत के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। स्टारमर जुलाई 2024 में लीबर पार्टी के भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के बाद वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन बाद अज़ा उनकी हुकूमत को अवामी हमायत में कमी और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक एनडी बढ़न नई पार्टी लीडर होंगी और मुमकिना वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार समझी जा रही है।
गुज़िश्ता पेशकश में कई हम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र व नज़र TV। शुक्रिया।